नमस्कार दोस्तों, मेरे किसान भाइयों, किसान वीरों, मंडी भाव टुडे में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, तारीख हो गई है 21 दिसंबर 2023। धान मंडियों की अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हो गए हैं। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। वीडियो को देखने से पहले एक बार फटाफट शेयर मार दीजिए। उसके बाद हम शुरुआत करते हैं डिस्कशन। बात करेंगे बासमती धान की तेजी मंदी रिपोर्ट पर। दोस्तों, आज मार्केट में क्या रहा, कौन सी वैरायटी मंदी हुई, कौन सी तेज हुई, किसमें क्या ट्रेंड बन रहा है, सबकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो दोस्तों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें मार्केट का आज का रुझान। आज बाजार में मिला जुला रुख देखने को मिला है। ओवरऑल मैं अगर कहूँ तो दोपहर के बाद से ही धान में ब्रेक लगता दिखाई दिया। जी हाँ दोस्तों, सुबह माहौल थोड़ा ठीक लग रहा था लेकिन दोपहर के बाद से मार्केट थोड़ा सा ठंडा हुआ है। जब ये ठंडा होने की खबर आती है तो ये सारी मंडियों में एकदम से फैल जाती है, जिसके बाद जो है मंदा की अगर थोड़ी सी भी जो बात रहेगी उसको बढ़ा चढ़ा के बहुत बड़ा मंदा में दोस्तों तब तब्दील कर दिया जाता है। अगर बात करें मंदा क्यों आया है तो अभी तक इस बात का कोई बहुत बड़ा जो है हमें असर बहुत बड़ा इसका कारण नहीं नज़र आया, क्योंकि चावल के भाव कल की अगर मैं बात करूं तो कल रात को जो रिपोर्ट आई थी उसके हिसाब से 50 एक रुपए की तेजी कल चावल में देखने को मिली थी। जो हमारा 17-18 है ये 7800 से 7850 की रेंज में चला गया था सेला क्वालिटी में, और जो 1509 है वो भी 7300 से 7350 की तरफ गया था कल शाम को, कल रात को मैं कहना चाहूँगा, बल्कि जो भी ट्रक लोड हुए हैं उनकी जो खबरें आई थी वहाँ से ऐसा ही इनपुट हमको मिला था। सुबह उसी आधार पे हमने बताया था कि भाई मार्केट में जो है मंदी का तो कोई बहुत बड़ी मंदी का तो सवाल अभी भी नहीं उठ रहा, हालांकि क्योंकि आगे अभी जो मंदा लाया जा रहा है, मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि जो बाजार को ठहराया गया है, हालांकि बहुत बड़ा ठहराव नहीं बना, 20-25 रुपए का ही बाजार टूटा, कहीं कहीं पे 50 या 100 रुपए भी एक आध जगह टूटा, खास तौर पे 17-18 में। क्योंकि जो अभी आवक जो बची है वो 17-18 को किसान ने स्टॉक करके रखा है और उसी के ऊपर जो तो थोड़ी गहमा गहमी चल रही थी कि इस माल को निकलवाया जाए। अब जो है मिलर्स ने इंस्ट्रक्शन दिया है आड़तियों को, भाई 2-4 दिन खरीद जो है बंद रखो, क्योंकि माल तो ऐसे ही बहुत कम आ रहा है। जो एक आधा बंदा कोई लेके जा रहा है उसको बोल रखा है भाई लेना नहीं है, तो वो बंदा क्या है डिप्रेशन में चला जा रहा है, जिसके कारण ऐसा एक माहौल बन रहा है कि मार्केट में मंदी है। दोस्तों, आप खुद सोचिए, 90 से लेके 95% माल जो है मिलर्स ने खरीद लिया है। अब जो 5-10% माल है उसके ऊपर क्यों बंदा जो है ज़बरदस्ती लाने की कोशिश कर रहे हैं, ये मुझे भी दोस्तों समझ नहीं आता है, क्योंकि कोई कारण नहीं बनता है। अगर आप मान लीजिए आज अगर आप 17-18 में अगर 4600 का आप भाव आज दे रहे हो तो पीछे जो आपने 4800 के भाव में 17-18 खरीदा है उसका चावल आप कितने में बेचने वाले हैं। तो दोस्तों, पूरा का पूरा माल इस समय मिलर्स के पास है और मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी मंदी चावल के भाव में या फिर धान के भाव में यहाँ से आगे आने वाली है। 200 रुपये का टारगेट हमने रखा है। 200 रुपये का रिस्क आपको लेके चलना है। कल भी मैंने बताया था, आज भी मैं बता रहा हूँ, चाहे बाजार हफ्ता 10 दिन ठहरा रहे, एक एक दिन में अगर आप चाहें कि आज जो है कल पिछले 2-3 दिन में लगभग 100-150 रुपये बाजार तेज हुआ है, ये ट्रेंड जो है ये कंटिन्यू भी नहीं रह सकता है। मंदी का ट्रेंड भी कंटिन्यू नहीं रह सकता, लगातार लगातार तेजी भी नहीं रह सकती, क्योंकि धान जो है अपने संतुलन के आसपास पहुंच पहुंच गया है। अब जो आपको ऊंचा भाव की जिस जिस भाव की आप उम्मीद कर रहे हैं वो भाव आपको तब मिलेगा जब ये संतुलन बिगड़ेगा, डिमांड बहुत ज़बरदस्त आने वाली है, तभी दोस्तों आपको जो संतुलन से ऊपर, क्योंकि जब बहुत तगड़ी डिमांड आती है तो जो फंडामेंटल भाव होता है, जो एक सपोर्ट होती है, उसके ऊपर भाव चले जाते हैं। आपने देखे होंगे पिछले साल एकदम से डिमांड आई थी जनवरी के महीने में और उस समय 5350 जो है 11-21 चला गया था। हरियाणा की गोहाना में जुलाना में बहुत सारी मंडियां थी जहां पे 5200-5300 के भाव आराम से मिल गए थे। तो वो जो स्पाइक था वो अगर आपको चाहिए तो इस संतुलन से बाजार थोड़ा बाहर आएगा। फिलहाल संतुलन में चल रहा है, कभी 50 ऊपर कभी 50 नीचे। 4800 4850 का भाव दोस्तों मैं फिक्स मान के चल रहा हूँ, क्योंकि 5000 का तो हमने टारगेट रखा था कि भाई टारगेट जो है 5000 का है, और हमने कितनी रिपोर्टें इस पर बनाई हैं, कितना हमने लिखा है कंटेंट की 5000 के भाव संभव हैं, 5000 के भाव संभव, 5000 का भाव आया भी। आपकी मंडी में अगर नहीं आया तो 4950 के भाव तो लगभग लगभग सभी मंडियों में आए ही हैं।
और उस समय उन्हें बताया भी था कि भैया ये भाव बढ़िया है, सब कुछ ठीक लग रहा है, संतुलन में लग रहा है, आप यहाँ पे निकल जाइए। लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, अगर आप नहीं निकल पाए तो मुझे अभी यही लग रहा है कि अगला स्पाइक जो आएगा वो भाव को सीधे 5,000 नहीं, फिर वो 5200-5300 के ऊपर ही लेके जाएगा, अगर वो आएगा तो। आएगा कि नहीं आएगा उसके चांसेस बहुत ज़्यादा हैं आने के, क्योंकि मार्केट में अभी धान नहीं है, पुराना स्टॉक चावल का नहीं है। ये बात कहते-कहते मैं थक चुका हूँ। और ये है कि मैं चाहता हूँ कि मेरा किसान थोड़ा-सा पेशेंस दिखाए। पिछले दिनों जो भाव पिटे थे तब भी हमने यही कहा था कि आप थोड़ा-सा पेशेंस लेके चलिए, आपको आपका मनचाहा भाव इस साल में मिलने की पूरी-पूरी संभावना है। तो आपको पेशेंस भी ये नहीं रखना है, एक दिन भाव अगर डाउन होता है, बहुत सारे लोग मुझे कॉल करते हैं, ये हो गया, वो हो गया, तो थोड़ा-सा आप 10-20 दिन का थोड़ा रेस्ट लेके चलिए। थोड़ा-सा मार्केट को अगर आपको नहीं देखना चाहते तो मत देखिए, लेकिन 10 जनवरी का तो हमने दोस्तों मान के चला है, 10 जनवरी तक तो आपको वेट करके चलना ही चाहिए। मकर संक्रांति को का जो त्योहार है उसके आसपास अच्छे भाव रहेंगे, और फरवरी के महीने में भी आगे मुझे तो मंदी नज़र आ नहीं रही। भी ऐसा कोई भी चांस नहीं है कि कहीं से भी बासमती आ जाए। जितना बासमती था तो वो खरीद लिया गया है, या थोड़ा बहुत आप लोगों के पास बचा हुआ है। कहीं से बासमती आने वाला नहीं है, कोई ऐसा देश नहीं है अगर जो बासमती की डिमांड को पूरी कर दे भारत को छोड़ के। तो बिल्कुल आश्वस्त रहिए, बहुत बड़ी मंदी नहीं आएगी। 100-200 रुपए तक का रिस्क आपको लेके चलना है। अगर आप आज तक माल को होल्ड करके बैठे हैं आज, तो इसका मतलब यही है कि आप ये रिस्क लेके चल रहे हैं। तो उसके लिए फिर रोना भी नहीं है, और 100-200 का नुकसान भी हो सकता है, और हो सकता है आपको 500-600 हज़ार रुपए तक का फ़ायदा भी हो जाए। तो दोस्तों भाव की चर्चा कर लेते हैं, हमने बातें बहुत कर ली। बाजार की बात कर लेते हैं। अमृतसर मंडी शुरुआत करेंगे। कंबाइन में 11-21 बिक रहा 4900, अच्छा भाव है दोस्तों, आपको देना है, अमृतसर के आसपास हैं आप बिल्कुल दे दीजिए। 11-21 5100, 17-18 कंबाइन 4800, हाथ में 4950, 1847 3900, 1509 3900, सरबती 2800। गिदरबा मंडी 17-18 कंबाइन, यहाँ पर भाव है 4570 का। 1847 4045 का है। 1401 4650। कोटकपूरा मंडी में 1401 4675। 1847 4025। 17-18 4800 रुपये प्रति क्विंटल। खनौरी में ठीक ठाक से भाव हैं, यहाँ पर तेज हुआ है। 17-18 कल 4600 के भाव थे, आज 4750 के। मार्केट की चाल भी कुछ समझ नहीं आ रही दोस्तों, क्योंकि क्वालिटी का बहुत फर्क पड़ रहा है। किसी किसी मंडी में 17-18 की केवल एक ही ढेरी आई है, मान लीजिए वो एक ढेरी अगर थोड़ी सी खराब है तो भाव वहाँ 4400 लग जाएंगे या 4200 लग जाएंगे, तो आपको लगेगा कि भाई यही रेट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। क्वालिटी वाइज अब भाव मिल रहे हैं, और मुझे लगता है आज की डेट में 4700 रुपये का भाव 17-18 में जो है हरियाणा की मंडी में ठीक ठाक है। पंजाब में आपको 4800 4800 की रेंज मिल रही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप यूपी में रह रहे हैं तो आपको 4400 का भाव 17-18 में आज की डेट में मिलना चाहिए, और अगर आप एमपी में हैं तो वहाँ पर भी 4200 के आसपास के भाव 17-18 में मिल रहे हैं। 11-21 की रेंज लगभग इससे 100 रुपया ऊपर आप मान के चल सकते हैं। तो खनौरी में 11-21वां मंदा 81 रुपये 4800 का भाव लगा। मुक्तसर में 17-18 4700 है। 1401 4735 85 की तेजी। 11-21 4970 70 की तेजी। 1847 यहाँ पे हुआ मंदा, 4100 से घट के 4021 रुपये प्रति क्विंटल। मलौट मंडी में 11-21 कंबाइन के भाव 4940 के हैं। 1847 4105 रुपये। 17-18 कंबाइन में 4705 है। 16-92 4170। यहाँ पर तगड़ा भाव 16-92 का 1401 4700। तरन तारण मंडी टॉप मंडी हमारी स्टार मंडी 11-21 कंबाइन में बिक रहा 4900। 11-21 हाथ क्वालिटी 5127 27 की यहाँ पर तेजी 20-30 रुपये की है, लेकिन बहुत मायना है आज की डेट में। अगर मंदी के दिन में भी इसमें अगर तेजी आ रही तो इसका कुछ मायना है जो आपको ध्यान में रख के चलना है। 17-18 कंबाइन में 4750 के भाव हैं, हाथ में 4991 के। पंजाब बासमती 7 4400 1509 यहाँ पर तेज हुआ है 150 रुपये के आसपास। 3999 का भाव। 1847 3975। हरियाणा में आज खासतौर पर जो है टाइट माहौल दिखाई दिया है। टोहाना मंडी में 1401 थोड़ा सा तेज जरूर हुआ, 4870 के भाव लगे। 17-18 4675 यहाँ पे कमजोरी आई है। 1509 भी तेज हुआ है, 4025 बिका। 1847 भी 4025 बिका है। मैंने बताया था कि इसमें थोड़ी सी गुंजाइश है अभी। 1885 कंबाइन में 4350 और 1886 कंबाइन में 4650। उकलाना में 11-21 बिका है 4820। सिरसा में PB1 4621 है, 66 की तेजी। 14-0 को मंदा 31 रुपये 4833। 1509 4069 है। 1847 3900। रतिया में 1401 बिका 4821 तेजी यहाँ पे 20 की। 17-18 का थोड़ा सा बुरा हाल, यहाँ पर 4620 का भाव।
1509 4000 है। PB1 4561। कैथल में 17-18 मंदा रहा, 35 रुपया 4700 का भाव। 11-21 4750। 18-85 4725। 30 नंबर 6400 पे। जुलाना मंडी में 11-21 50 रुपये मंदा हुआ, 4821 का भाव। कलायत में 11-21 4825। 17-18 4745। हांसी में 4800 बिका है 11-21। जींद मंडी में 11-21 4820। 30 का मंदा, 17-18 4750 का मंदा। सबसे ज़्यादा दिक्कत दे रही है नरेला मंडी, जहाँ पर जो है यूपी का बहुत माल आ रहा है और जिसके कारण यहाँ पर भाव नहीं उठ पा रहे हैं। जो हमारी अच्छी मंडी थी ये, और यहाँ पर फिलहाल भाव पिटते हुए, मैं एक किसान साथियों को रिक्वेस्ट है, जहाँ पे भाव पिट रहे हैं आप अपना माल बिल्कुल ना लेके जाए, क्योंकि जानबूझ के माल को इस टाइम पे पीटा जा रहा है। कोई अगर अगर ये भाव देने थे तो फिर उस टाइम पे 4900 5000 जो माल खरीदा, उस माल का क्या किया आपने? आप ये बताएं। अगर आप आज 4600 में दे रहे हैं तो क्या उसका चावल बन के एक्सपोर्ट हो गया? बिल्कुल नहीं हुआ है, और ये जानबूझ के दबाया जो है भाव को जा रहा है, और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। हमारे बहुत सारे किसान भाई जो मुझे फ़ोन करके कहते हैं कि आप जो है बाज़ार को तेज़ कर दीजिए। दोस्तों, मेरे हाथ में होता तो मैं आज ही 5000 रुपये का भाव 11-21 में कर देता। तो दोस्तों, कोई किसी के हाथ में नहीं है बाज़ार। जो डिमांड और सप्लाई का जो सिस्टम है, उसके हिसाब से ही हम जो एनालाइज़ कर रहे हैं, उसी के हिसाब से ही आपको ट्रेंड बता रहे हैं। थोड़ा-सा संयम आपको रखना है। पिछले दिनों भी मैंने रिक्वेस्ट की थी, संयम से काम लीजिए और थोड़ा-सा संयम और रख लीजिए। अगर वो पहले भी हमने बताया था, अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो उसी टाइम पे आपको माल बेच देना था, जब हमने बताया था। तो फिलहाल आपको संयम रखने की ज़रूरत है और उसके साथ आप रहिए। नरेला मंडी दुख देने वाली मंडी 11-21 4665। ताज बिका 3050। 1509 3671। RS10 का भाव 3000। फतेहाबाद में रहा आज मंदा 11-21 4865। 1509 4065। 1847 3875। 17-18 4695। 1401 47 4870। 1886 4600। PB1 4610। पिल्लूखेड़ा में भी नरमी 11-21 4840। 17-18 4693। 1885 4739। 30 नंबर 6353। बासमती 521 4824। 408 5800। बेरी में 11-21 विकास 4771। सोनीपत में 11-21 4671। यहाँ पर ढीला भाव। रानिया मंडी में 1401 4800 है। तरावड़ी में 30 नंबर 6300। 11-21 4700। 17-18 4600। ताज 3000। 1847 3700। सरबती 2850। सुगंधा 3300। 1509 3800। राजस्थान की बात करते हैं, बूंदी मंडी 17-18 मंदारा, यहाँ पर 4281 का भाव। 1847 3800। 1509 3775। सुगंधा 3180। डबरा में 11-21 कंबाइन 4350। 1509 3850। 17-18 4350। 1847 3950। सुगंधा 3250। पिपरिया मंडी, यहाँ पर पूसा के भाव 4375 से लेके 4400 के बीच में है। आवक 2000 बोरी के आसपास। रायसेन मंडी में कंबाइन के भाव 11-21 में 4251 के हैं। पूसा बासमती PB1 4384। अलीगढ़ में 17-18 बिक रहा है 4405 के आसपास। लेकिन यहाँ पर आज मंदा आया है। हमारे किसान भाई ने हमें फ़ोन करके बताया था कि 4250 के भाव उनको आफ्टरनून सेशन में मिल रहे थे। सरबती की बात करें 2790 का भाव है। सुगंधा 3175। 1509 3825। खैर में सरबती बिका है 2801। सुगंधा 3125। 17-18 4363। 1847 3808। 11-21 4451। 1401 4451। 1509 3811। जहांगीराबाद मंडी 11-21 4400। 17-18 4300। ताज भी कहा 3000। 1847 3700। सरबती 2750। सुगंधा 3150। 1509 3800। एटा में 1509 3600 है। 50 की तेजी। ताज बिका है यहाँ पर 2900। 100 की तेजी। सुगंधा 3000। सरबती 2600। 17-18 4300। 1847 3500। डिवाई में 1509 3800। सुगंधा 3150। RS10 2700। सरबती 2800। 1847 3800। 17-18 4200। मैनपुरी में 1509 3500। 11-21 और 17-18 4000 हैं। ताज बिका है 2850। तो दोस्तों, फरवरी में होना है गल्फ फूड फेस्टिवल, वहाँ से कुछ अच्छी खबर मिलेगी। बुरी खबर का चांसेस बहुत कम है, कहीं से बुरी खबर नहीं है। कोई सैंपल हमारा फेल नहीं हुआ, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। बाज़ार में अभी भी भाव अच्छे हैं। अगर आपको डर लग रहा है तो बिल्कुल आप आज की डेट में अपना माल निकाल सकते हैं। 150 रुपये किसी के नहीं होते। अगर आपको डर लग रहा है तो आज ही माल बेच के आप टेंशन फ्री हो सकते हैं। लेकिन आपको अगर बाज़ार का मज़ा लेना है, संतोष रखिए,
हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको सटीक खबर हमारे चैनल पर दी जाएगी। यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को एक बार शेयर मारते हुए ज़रूर जाएं। वीडियो देखने के लिए, चैनल को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।